मिडिल ईस्ट में युद्ध और वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच भारत ने अपने पड़ोसियों के लिए बड़ी जिम्मेदारी दिखाई है। बांग्लादेश और श्रीलंका का भी रूस से तेल खरीदने की तैयारियां हो चुकी हैं और अमेरिका से छूट की भी भारत ने अपील की है। भारत ने पहले ही अपनी रणनीति के तहत रूस से तेल आयात बढ़ाया है और पड़ोसियों को ईंधन की आपूर्ति जारी रखी है। मिडिल ईस्ट संकट ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को पूरी तरह हिला दिया है। छोटे और विकासशील देशों पर इसका असर सबसे ज्यादा पड़ रहा है। ऐसे समय में भारत ने न सिर्फ अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया बल्कि पड़ोसियों की मदद का रास्ता भी दिखाया। भारत ने मार्च 2026 में रूस से तेल का आयात दुगना कर दिया। 21 लाख बैरल तक तेल भारत पहुंचा। अमेरिका की ओर से मिली छूट का भारत ने पूरी तरह फायदा उठाया है। इससे पहले अक्टूबर 2025 में अमेरिकी पाबंदी की वजह से भारत का रूस से तेल आयात घटकर 10 लाख बैरल प्रतिदिन रह गया था। भारत के इस कदम को देखते हुए बांग्लादेश और श्रीलंका भी रूस से तेल खरीदना चाहते हैं। ढाका और कोलंबो ने अमेरिकी प्रशासन से नई दिल्ली की तरह छूट देने की अपील की है। बांग्लादेश ने रूस से 6 लाख टन डीजल का आयात करने की योजना बनाई है। रूस के दूत अलेक्जेंडर खोजिन ने बांग्लादेश के पावर, एनर्जी और मिनरल रिसोर्सेज मिनिस्टर इकबाल हसन महमूद टूकू से भी इस संबंध में मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने गैस और न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में सहयोग के साथ साथ बांग्लादेश को ईंधन आपूर्ति पर भी बात की है। श्रीलंका ने भी रूस से संपर्क साधा है। मार्च के मध्य में ही एनर्जी के आयात पर चर्चा हुई। रूस के डिप्टी एनर्जी मिनिस्टर रोमन मार्शेविन ने कोलंबो की यात्रा की थी। इस दौरान दोनों पक्षों ने ईंधन और एनर्जी सेक्टर में द्विपक्षीय सहयोग के आयामों पर विचार किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा भी इस बैठक में मौजूद थे। भारत ने न केवल अपनी जरूरतें पूरी की बल्कि पड़ोसियों की भी ऊर्जा संकट से बचाने में उनकी मदद की है। 10 मार्च को भारत ने बांग्लादेश को 5,000 टन डीजल भेजा। अगले हफ्ते 10,000 टन और भेजा गया। इसके अलावा 7,000 टन डीजल और भेजा जा रहा है। श्रीलंका को भी हाल ही में 38,000 टन ईंधन की आपूर्ति की गई है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि भारत हमेशा अपने पड़ोसियों बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करता रहा है। भारत ने यह दिखाया है कि संकट के समय पड़ोसी देशों के साथ सहयोग सबसे ज्यादा जरूरी है। इस पहल से न केवल पड़ोसियों को राहत मिली बल्कि यह भी साबित हुआ कि भारत ग्लोबल एनर्जी मार्केट में अपनी जिम्मेदारी निभा सकता है। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे छोटी अर्थव्यवस्थाओं के लिए यह कदम बहुत अहम है।